स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चेन रूल के ऊपर और हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो तो बाय चेन रूल हम उसका जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि चेन रूल होता क्या है और ये भी देखेंगे कि चेन रूल हमारे पास काम क्यों, ये किस तरह के क्वेश्चन के लिए काम आएगा। ठीक है, देखिए आपने अभी जो पढ़ते हुए आए हैं आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि आपके पास एक्स स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस या कुछ भी हो प्लस 2, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे आराम से। आपने अभी पढ़ा कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपके पास अगर ऐसा फंक्शन आए, अब मैं कहूँ कि ये स्क्वायर में है, ठीक है, या मैं कहूँ कि मेरे पास मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर फंक्शन का। ठीक है, या मैं कहूँ कि मेरे को जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना है साइन एंगल का स्क्वायर का। ठीक है, dx और ये भी क्या है dx। ठीक है, dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फार्मूला के तहत आप ये बोलेंगे कि हमने इसको बराबर कहा और मैंने कह दिया कि 2, फिर हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसकी 2 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 1। तो हमने कह दिया कि ये इसका डेरिवेटिव आ गया बाय पावर फार्मूला। ठीक है, अब क्या ये चीज़ सही निकली हमारे पास। ठीक है, आप पावर फार्मूला के तहत इस तरह से निकालेंगे तो ये हमारा जो डेरिवेटिव है ये रॉन्ग है, ये हमारा डेरिवेटिव नहीं निकला है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए पावर फार्मूला जो होता है हमारे पास उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 2x, तो ये x तो खुद एक वेरिएबल है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास 2 इधर आ जाता और x इधर आ जाता। अब हमने देखा कि x जो है x के अंदर भी एक फंक्शन है, यानी ये जो पूरी वैल्यू है इसको अगर मैं x कह रहा हूँ तो ये x किसी और का भी कोई फंक्शन है। ठीक है ना, यानी कंपोजिट फंक्शन है, इनमें कंपोजिशन होगी, वो किस तरह से होगी वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन का क्या हमारे पास ये हो जाएगा कि 2 और साइन हमारे पास ये हो जाएगा, और इसका आप बोलोगे कि आपके पास क्या ये हो जाएगा कि 2 और साइन, इसका भी शायद आप ऐसे बोलो, तो नहीं, इस तरह से नहीं होगा। देखिए हमारे पास जो है ना कंपोज, इस चेन रूल में ये बता रहता है कि इस तरह के क्वेश्चनों में काम आएगा। ठीक है, जैसे अब हमारे पास कोई ई रेज टू पावर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास ई फंक्शन जो होता है ये आ गया और इसकी हमारे पास पावर ये 1 आ जाए, या हमारे पास हमारे पास 1 प्लस साइन, या ऐसे ही कुछ हमारे पास पावर आ जाए। ठीक है ना, तो हमारे पास फंक्शन इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव काम आएगा, या हमारे पास ऐसा हो जाए कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंपोजिशन हुई है। देखिए कंपोजिशन कैसे हुई है, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाऊं सिंप्लीफाई करके, देखिए हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, ठीक है, मेरे पास कोई एफ ऑफ यू फंक्शन हो, ठीक है, और मेरे पास एफ ऑफ यू फंक्शन हो, ठीक है, और मेरे पास जो है ना, और ये हमारे पास किसके बराबर हो, ये y के बराबर हो। ठीक है, और मेरे पास जो u है वो मेरे पास है g ऑफ x फंक्शन के। अब आपको क्या देखने में आया, हमने कहा कि हमारे पास y इज इक्वल टू की हमारे पास फंक्शन है u। ठीक है, यानी हमारे पास फंक्शन है और इसकी जो डोमेन आ रही है, ठीक है, हमारे पास ऐसा डोमेन आ रही है। ठीक है, हमने देखा जो इसके अंदर जो डोमेन आ रही है, ये हमारे पास जो एक फंक्शन है इसके अंदर एक और फंक्शन आ रहा है। देखिए u जो है ये हमारे पास g ऑफ x का फंक्शन है। हमने कहा कि y जो है, देखिए हमारे पास ये जो भी फंक्शन होगा हमारे पास सोल्व होके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो इसके अंदर u आ रहा है वो खुद एक किसी g ऑफ x फंक्शन का हमारे पास क्या फंक्शन है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ओवरऑल क्या आ रहा है कि आपको पता है कि अगर ये हमारे पास डोमेन है तो आपको पता है इसमें चेंज लेके आएंगे। ठीक है ना, इसके अंदर चेंज यानी इसकी डोमेन हम इंडिपेंडेंट होती है, यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी पुट करेंगे तो y में चेंज आएगा। ठीक है, अब इसमें चेंज कब लाएगा, हम अपनी मर्जी से तो नहीं लेके आएंगे। अब इसमें जब चेंज आएगा जब हमारे पास g ऑफ x फंक्शन के अंदर चेंज आएगा,
यानी हमारे पास जो है ना y किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फंक्शन के ऊपर, u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और u किस पे डिपेंड कर रहा है, u इस पे डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि हमारे पास u कब चेंज होगा, जब x चेंज होगा, ठीक है ना। और y कब चेंज होगा, जब u चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि u चेंज हो जाएगा, तो u को चेंज होने के लिए x की ज़रूरत है और y को इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। यानी इसको ज़रूरत है इसकी और इस u को ज़रूरत है इसकी, यानी ये वाला u यहाँ लिख लिया। तो हमने कह दिया कि अल्टीमेटली ओवरऑल में ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पास जो y जो है ये वाला, वो इस x के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये x चेंज होगा तो ये u चेंज होगा, और ये वाला u चेंज होगा तो ये वाला x में चेंज आएगा। ओवरऑल जो हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो चेंज है वो y के अंदर आना है विद रिस्पेक्ट टू x। यानी मैं डायरेक्टली ऐसे बात कर लूँ या बाय चेन रूल बात कर लूँ। चेन क्या बोल रही है कि वो चेंज लेके आएगी इसके अंदर और ये चेंज लेके, अब ये एक चेन क्या कहते हैं, इसके अंदर चेंज लेके आई, यानी तो इस u के अंदर चेंज आया और ये इसके अंदर, तो हमारे पास एक चेन बन रही है, ठीक है ना। हमारे पास क्या बन रही है, एक चेन बन रही है। अब इसको लिखने का क्या तरीका, देखिए मैं लिख इस तरह से सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब u किसके बराबर है, तो हमारे पास जो u था वो हमारे पास g ऑफ x के बराबर है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ g ऑफ x, ठीक है। तो देखा हमारे पास फंक्शन के अंदर एक फंक्शन घुसा हुआ है, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं। ये इस तरह से कंपोज हुए हुए होते हैं कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा हुआ होता है, या काफ़ी फंक्शन इकट्ठे होकर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास, अगर मैं इसको, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और हमारे पास इसका होल स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो हमारे पास सिर्फ ये कोई एक फंक्शन नहीं है, ये स्क्वायर में है, तो हमारे पास ये पूरी ब्रैकेट के अंदर एक और फंक्शन है। यानी हम तो इसको हम तो y के बराबर माने ना, हम तो इसको ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, तो हम तो बोले इसका तो डेरिवेटिव आ जाएगा, इसके अंदर वाली चीज़ का कैसे लेंगे, तो फिर उसके लिए बाय चेन रूल इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे, हमारे पास यूलर जो कांस्टेंट होता है उसका भी देखेंगे, एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास, ये सारी हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप बाय चेन रूल को समझिए, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू के बराबर, ठीक है। दूसरा फंक्शन है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो u जो है, देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो u एक खुद किसी का एक फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो u जो है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ v कह लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने देखा कि v के अंदर एक और फंक्शन है जो कि क्या है मेरे पास, v एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये देखिए तीन फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हमने देखा कि ये इसके अंदर फंक्शन है, ये किसी और का और वो किसी और का, अगर इनको कंपोज करें, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं चेन बनाना चाहूँ तो आपको पता है इस x के अंदर चेंज लेके आऊँगा तो v के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। अब v के अंदर चेंज आएगा तो वो इस u के अंदर चेंज लेके आएगा, अब जब u के अंदर चेंज आएगा तो y के अंदर आएगा चेंज। ओवरऑल अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ ये वाला जो x है वो इस y के अंदर चेंज लेके आएगा, मगर किस तरह से चेंज आ रहा है, बाय चेन रूल। चेन बननी है ना हमारे पास एक चेन बननी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, बल्कि मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, इसका कंपोज करके अगर मैं दिखाना चाहूँ तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u किसके बराबर है, तो u मेरे पास है g ऑफ v के बराबर है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि भाई अगले स्टेप में फिर बताओ, तो मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ, मैंने दो फंक्शन को कंपोज करा लिया था, अब तीसरा फंक्शन भी लेके आता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ वी फंक्शन था, फिर v किसी और का फंक्शन था, तो वो हमारे पास किसके अंदर, हमारे पास किसके बराबर आ गया, हमारे पास आ गया एच ऑफ, बल्कि इसको प्रॉपर लिखता हूँ बिल्कुल सही तरह से, ठीक है ना, बड़ा करके, तो ये y, ठीक है, और बल्कि कलर भी चेंज करते हैं। मैंने कह दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ v की जगह क्या लिखूंगा, तो v किसके बराबर है, बल्कि v नहीं लिखना था मुझे, तो बस सही, यहाँ जी ऑफ v, ठीक है। तो मैंने कहा कि v किसके बराबर है, तो v मैंने देखा स्टूडेंट मेरे पास किसके बराबर है, एच ऑफ किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि मेरे पास जो है ना ये पूरे तीनों फंक्शन को हमने कंपोज कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए चेन कैसे बननी है, मैंने बोला कि चेन जो है ना हमारे पास वो किसके अंदर चेंज लेके आएगी, देखिए हमारे पास x के अंदर चेंज आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे, हमारे पास h फंक्शन होगा, फिर g फंक्शन होगा, फिर f फंक्शन होगा, फिर y फंक्शन होगा,
ठीक है। तो अब ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन होते हैं बाय चेन रूल। इसको हम देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसके ऊपर मैं एक बात करता हूँ, ठीक है ना, बल्कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको कंपोजिशन फंक्शन तो समझ में आ गए होंगे और इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मौजूद है। हमने पहले ही चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत थोरली पढ़ी थी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, देखिए लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, देखिए आगे मैं सारी चीज़ें थोरली पढ़ाऊंगा, इससे बाद में मैं इन्वर्स फंक्शन और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बाय चेन रूल हम यानी हम पढ़ते जाएंगे और बाय चेन रूल में अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है ना। अब हमारे पास ये कोई फंक्शन है बराबर, हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और हमारे पास है प्लस 2x और -5। ठीक है, किसके बराबर है, -5 के। अब हमारे पास ये क्या है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब हमने बोला कि हम जब डेरिवेटिव लेंगे, किसका डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास y किसके बराबर है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, इसकी पावर अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या है 1/2, इसका हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव इसका हम किस तरह से लेंगे, देखिए डेरिवेटिव हम इसका किस तरह से लेंगे। हमने कहा कि ये तो अगर हमारे पास इसका हम पावर तो डायरेक्टली इधर तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम पावर लिख दें, फिर इसका डेरिवेटिव अंदर वाली चीज़ों का डेरिवेटिव कहाँ चल जाएगा, इसका डेरिवेटिव किधर है, इसका डेरिवेटिव किधर है, इसका डेरिवेटिव किधर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाय चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल देखिए कैसे इस्तेमाल होगा, देखिए चेन रूल इस तरह से इस्तेमाल होगा, मैं कहूँगा कि हमारे पास जो है ना ये y के बराबर है और ये अंदर वाली जो चीज़ है ना इसको मैं कह लूँगा कि मेरे पास ये u के बराबर है। आपकी मर्जी, आप v के बराबर कह लो। ठीक है ना, ये मेरे पास किसके बराबर है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, u के बराबर है। तो मेरे पास जो है ना y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, u, इसकी जगह u लिख सकता हूँ और ये इसके ऊपर रेडिकल डाल लूँ या 1/2 लिख लूँ, दोनों बातें एक ही। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब मेरे पास क्या हो रहा है, अब देखिए अब थोड़ा सा ना इधर पॉइंट देखिएगा। मैंने कहा कि मेरा डी वाई बाय मुझे y जो है, ये वाला जो y फंक्शन है इसके जो राइट साइड पे ये पूरी y के बराबर है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओवरऑल मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए। मगर अब मैं डायरेक्ट इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ कि y की वैल्यू इधर मैं लिख दूँ ये वाली और ये x से डिफरेंशिएट करूँ, तो वो नहीं हो पाएगा सही तरह से। अब मुझे क्या करना है, बाय चेन रूल जाना है, चेन बनाते हुए जाना है। चेन बनाते हुए कैसे जाऊँगा, मैंने देखा कि मेरे पास y किसके बराबर है, मेरे पास y फंक्शन किसके बराबर है, u के। तो मैंने कहा मेरे पास d, मैं डेरिवेटिव करूँगा y का ही करूँगा ना पहले, तो y। ठीक है, अब वो डेरिवेटिव हमारे पास जो हो रहा है वो हमारे पास इसके, अब देखिए हमारे पास जब भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव आ रहा होता है, हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है ना। हमारे पास जब कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है इस तरह से, हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है तो y इज इक्वल टू होता है, तो हमें पता है कि इस x के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए अब हमारे पास ये y के बराबर। ठीक है, y किसके बराबर है, ठीक है ना, y इधर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy और अब इधर क्या लिखेंगे, dx तो नहीं लिखेंगे, मुझे तो चेन रूल के जाना है। तो मैंने देखा कि मेरा जो y फंक्शन था वो एक्चुअली जो ये वाला था वो किससे बात कर रहा है, वो u से बात कर रहा है। तो इसको y फंक्शन को, ये जो y इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, पावर नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएट करना इसके, ये x हमारा इसके पास जा रहा है तो इसको इससे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर टाइम्स, फिर क्या हम देखेंगे कि ये किसके पास जा रहा है, तो हमने देखा ये u x वाली चीज़ों के पास जा रहा है। तो हमने कहा कि फिर हम u को, हमारे पास जो फंक्शन था dy, हमने इधर dy लिखा, हमने देखा वो किसके पास जा रहा है, u के पास जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको बोला कि हम u से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमने बोला टाइम्स, फिर आगे हम क्या लिखेंगे, हमने देखा कि u जो है, अब u है, अब u का डेरिवेटिव करेंगे, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, है ना, ऐसे ही आ जाएगा ना, बिल्कुल हम चेन वाइज चलें। ठीक है ना, हमने कहा कि हमारे पास जो dy था वो हमारे पास y किसके बराबर था, हमने इसको u के बराबर के लिए। ठीक है, हमने बोला कि हम पहले इस y को डिफरेंशिएट करेंगे u से, तो u आ गया, फिर हमने देखा u किसके पास जा रहा है, x के पास जा रहा है, चेन बनाई है ना हमने तो सिर्फ। तो अब देखिए ये ओवरऑल ये दोनों राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या नहीं, तो ये बराबर ही है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा,
मैंने कहा था ना अल्टीमेटली डी वाई और डी एक्स ही बच रहा है। इधर देखिए ये डी वाई बच रहा है और डी एक्स बच रहा है। अल्टीमेटली हमारे पास हम डिफ्रेंसिएशन जो कर रहे हैं वो डी वाई बाई डी एक्स की कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखिए ना अब दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए मेरे पास अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मैंने बोला कि मेरे को पहले डी वाई की वो करनी है डिफ्रेंसिएशन। तो मेरे पास अब डी वाई की वाई किसके बराबर है, तो वाई तो नहीं लिखूंगा, मेरे पास वाई किसके बराबर है, मैंने देखा कि मेरे पास है 1/2 के बराबर। ये इसको रेडिकल, देखिए रेडिकल डाल लूँ या 1/2 लिख लूँ, ये दोनों बातें एक ही, ठीक है ना। ठीक है, और मेरे पास टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, फिर मैंने कहा था डी यू, तो यू फंक्शन क्या है मेरे पास, तो यू फंक्शन जो है मेरे पास x² + 2x - 5 और डिवाइडेड बाय, अब आखिरी में क्या आएगा dx। अच्छा नीचे नहीं लिखेंगे, सही है ना, सॉरी dx नहीं, ये du लिखना है मुझे, ये du लिखना है। अभी देखिए मैंने dx लिखा है, मुझे u लिखना था, और अगर मैं नहीं लिखूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी मैं ये भी बताता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया आखिरी वाला dx। मैंने इस ये जो मेरे पास था इसको मुझे क्या लिखना था, u लिखना था। अगर देखिए मैं u नहीं लिखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ u ही लिखना। अब देखिए आपने जितनी भी डिफ्रेंसिएशन करी है वो किसकी करी है, आपने dx के थ्रू करी। देखिए इसकी तो डिफ्रेंसिएशन आपको आती है, इसकी तो आप कर लोगे, आपको पता है कि इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। अब ये क्या मतलब है कि डी यू की डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं यू के रिस्पेक्ट में, ये क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा सी शायद आप सोचें, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो देखिए अगर पावर फार्मूला की तरफ आते हैं, पावर फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास x पावर n है, ये क्या है, आप याद रहे कि आपके पास क्या है, ये x है, x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस वाले x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या हो जाता है, डेरिवेटिव n इधर आ जाता है और x इधर n-1। हमने देखा कि जो ऊपर जो हमारे पास जो डोमेन के अंदर, यानी हमारे जिस चीज़ को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं अगर मैं अगर मैं इधर x लिख देता, इसकी जगह अगर मैं ये लिख देता u 1/2 पावर और डिवाइड बाई dx, तो अब इसमें पावर फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, इसके ऊपर नहीं कर सकते थे इस्तेमाल। पावर फार्मूला जब भी इस्तेमाल होता है कि वो x जो है, x की जो भी पावर होती है वो x के ही रिस्पेक्ट में होती है। डिवाइजर में अगर हम कह लें कि चेंज जो हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन वो x के ही रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमारे पास पावर फार्मूला लग जाता है। जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाएगा तो हमारे पास ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। हमने देखा कि हमने x को ही डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास पावर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो अब अप्लाई नहीं होगा। यानी हमने देखा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में या सॉरी न्यूमरेटर में, या मैं कह सकता हूँ कि जिस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर फार्मूला अप्लाई होगा। यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे पास जो होगा डेरिवेटिव, अगर मैं करता हूँ ए को डेरिवेटिव, मेरे पास n पावर है, n पावर और इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ x² के टर्म में करूँगा तो ये मेरे पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब वो हमारे पास अगर पावर फार्मूला अप्लाई करना होगा वो एक x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो अब मेरे पास पावर फार्मूला अप्लाई होगा, तो मेरे पास n इधर आ जाएगा और a पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने देखा कि जो हम जिस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे होते तो डिवाइजर में भी यही आना चाहिए, और ये हमारे पास वैसे ही आई हुई थी चेन रूल की वजह से, ठीक है ना। तो हमने देखा क्योंकि अगर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे इसको, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसी को क्यों लूँ, मैं किसी और नंबर को ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मैं इसको कह लेता हूँ, बल्कि मैं कह लेता हूँ मेरे पास एक क्यू कोई है, कोई क्यू मेरे पास कोई एक नंबर है क्यू को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसकी n पावर है, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे पास d, अब ये क्यू के ही रिस्पेक्ट में होगा तो मेरे पास इसका पावर फार्मूला के तहत इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, n इधर आ जाएगा और हमारे पास q जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा और n-1, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे पास ये चेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब आपको देखिए थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ज़रा मैं यहाँ दिखाता हूँ। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास u जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है x उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास पावर फार्मूला एप्लीकेबल है, अप्लाई हो सकता है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इधर आ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा u पावर हमारे पास हो जाएगा 1/-1, तो हमारे पास 2 इधर भी 2 भी। तो ये हमारे पास क्या बचता है, आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव इन सबका अलग लिया जाएगा,
एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि 2x का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि माइनस साइन ऐसे कि डेरिवेटिव 5 का ऐसे ही लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और u की हमारे पास जो पावर हो जाएगी वो पता है क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। अब देखिए इसको एक्स हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं सारी मैट्रिक लेवल की चीज़ है। तो अगर ये माइनस में तो नीचे आके क्या हो जाएगी हमारे पास ये u और हमारे पास 1/2, ठीक है ना। 1/2 लिख लूँ या मैं रेडिकल लगा लूँ, बात एक ही, रेडिकल लगा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है टाइम्स, हमारे पास क्या है, इसको मैं अलग लिखता हूँ यहाँ पर। हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 का डेरिवेटिव नहीं होगा, आपको पता है कि हमारे पास ये क्या है प्लस है, सही ना। तो 2 क्या आ जाएगा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट किसी फंक्शन के एक्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस x का ही डेरिवेटिव होगा, इस टू बाहर आ जाएगा। अगर अकेला लिखा हुआ होता तो ये 0 हो जाता। तो हमारे पास डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाए तो ये 1 के बराबर होता है। तो 1 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन अब कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ 2, ठीक है। तो ये इसका क्या है डेरिवेटिव आया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, अब डेरिवेटिव जो है हमने देखा कि ओवरऑल ये किसके बराबर था, dy/dx, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आप जब करते जाएंगे ना आगे, जब आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2, अब रेडिकल देखिए u किसके बराबर था, तो u को हमने किसके बराबर बनाया था, तो हमने कहा था कि u जो है हमारे पास किसके बराबर है x² + 2x - 5, ठीक है। तो ये था वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय चेन रूल की मदद से। और ये कंपोजिशन फंक्शन था, क्योंकि हमारे पास y इस फंक्शन के बराबर था और इसके अंदर एक और फंक्शन मुसव्वा था जो कि मैंने ये कह दिया रेडिकल के अंदर, इसको मैंने u बनाया और बाय चेन रूल में इसको यानी इसको चेन रूल के तहत हम चले, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद इसके हम क्वेश्चन देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो आपको बात और बेहतर समझ में आती जाएगी, ठीक है।